नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, इसकी प्रैक्टिस हो रही थी। सवाल मैंने इस सीट के लगभग नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स के कुछ टॉप क्वेश्चंस को, जो कि एक चैप्टर से रिलेट करते हैं। जैसे आपने कुछ अलग अलग नंबर सिस्टम के चैप्टर्स की प्रैक्टिस करी, और मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हम आपको बैचेस में पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट, और जिसका मैं एग्जांपल आपको अलग से प्रोवाइड करता हूं, उसकी जो प्रैक्टिस सीट होती है, जो आपकी परीक्षा के रिलेवेंट होती है, अदर देन एग्जाम्स भी होती है, जो अन्य परीक्षाओं से रिलेट करती है, उन सब के सवालों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सीट आपकी बैच में ऑलरेडी आपको भेजा जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें भी यह सीट रहती है। दोनों से आप सीट को मैच कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं, अपनी तैयारियों में इसको ऐड कर सकते हैं, अपनी बैच में इसको एक नोट्स की तरह बनाते चलिए। जिन जिन टॉपिक को हम प्रैक्टिस कराते जाएं, उनको अच्छे से नोट करते जाइए और समझते जाइए। 60 सवाल थे इसमें, 30 सवाल मैंने कल कराया था। आज मैं बचे सवालों को हल कराने चल रहा हूं। जितने मैक्सिमम सवाल इस सेशन में एक टाइम की ड्यूरिंग हो जाएंगे, उतना मैं आपको पूरा करा दूंगा। सभी लोग वीडियो शुरू करें, इससे पहले इसको लाइक कर दे, शेयर भी कर दे, और एक फीडबैक अपने हिसाब से कनेक्ट कर लें। सवाल को मेरे साथ हल करते हुए अपना कमेंट हमें आंसर जरूर देते चले, जिससे कि हम भी उसके हिसाब से ऑब्जर्व करते रहें कि आपने कितना सवाल सही किया है, कितना गलत किया है। मैं देर ना करते हुए आपको लेकर चलता हूं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। सवाल यह है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। ध्यान समझिएगा, 25 से कोई विभाजित हो तो 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, करेक्ट है। और जो संख्या 5 से कटे, वो तो 5 की स्थिति अलग होती है कि 5 की भाज्यता के लिए आपको 0 और अंत में 5 देखना होता है। लेकिन अगर हमको 25 देखना है तो हमें अंतिम के 2 अंक देखने होंगे। ठीक है, अंतिम के 2 अंक देखने होंगे कि जो आपके 25 से विभाज्य हों। ठीक है, अंतिम के 2 अंक जो 25 से विभाज्य हों। अब अगर इनकी बात किया, सब 5 से कट रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसमें देखिए, अंतिम के 2 अंक 20 है, जो 25 से नहीं कटेंगे। अंतिम के 2 अंक 50 है, जो 25 से कटेगा। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 55 है, जो 25 से नहीं कटेगा। ले देकर जो हमारे सोल्यूशन का पार्ट है वो बी जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें, मैं भी चेक करके देख लेता हूं कि हमारे इस सवाल का जो सही उत्तर बनकर आएगा वो बी आएगा, क्योंकि अंतिम का 2 अंक यहाँ पर एक ही नंबर है जो कि 25 से कटते हुए मुझे दिख रहा है। 43 मेरे पास 79 है और 50 है। जब मैंने इसको 25 से भाग किया तो एग्जैक्टली यह कट गया। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं था जो 25 से कटने की स्थिति में था, क्योंकि अंतिम के 2 अंक में यहाँ 20 था, यहाँ 5 था, यहाँ 55 था, तो कटने की कोई गुंजाइश नहीं बन रही थी। तो 31वां सवाल आपने डन किया। दूसरा सवाल देखिएगा, 6 अंकों की एक संख्या है। संख्या को प्रेजेंट कर रहा हूं, 5 है, 3 है, 7 है, x है, y है और 5 है। 125 से विभाज्य है। अब 125 की भी स्थिति कुछ ऐसे ही आएगी जैसे हमने 5 की बताया था। तो 5 के लिए केवल अंतिम अंक देखना होगा। ठीक है, अंतिम अंक देखना होगा, और कि 5 से कटे। 25 के लिए अंतिम के 2 अंक देखने होंगे। ठीक है, अंतिम के 2 अंक देखने होंगे। और जब बात आएगी 125 की, तो 125 के लिए अंतिम के 3 अंक देखने होंगे। अंतिम के 3 अंक देखने होंगे। लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा, अंतिम के 3 अंक 5 से कटे, उसके लिए अंतिम अंक को 5 से कटना होगा, अंतिम 2 अंक को 25 से कटना होगा, और अंतिम 3 अंक को 125 से कटना होगा। अब जैसे इसमें हमसे कहा, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं, मतलब इस तरह की कितनी 6 अंकों की संख्याएं संभव हो सकती हैं। तो सबसे पहले एक तो 125 ही होगा जो 125 से कटेगा, दूसरा 250 होगा जो इससे कटेगा, तीसरा 375 होगा जो इससे कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला 500 कर देते हैं, 500 कर दिया, ये भी कटेगा। अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे इस हिसाब से कर, देखिए इसने हमसे यही कहा कि यहाँ पर इसको किससे कटना चाहिए, इसको जैसे जो नंबर है, जैसे ये तभी 125 से कटेगा जब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती रहे, ये सिचुएशन जनरेट होती रहे। ठीक है, अब आपने देखा 6 अंकों की ऐसी संख्याओं की बात कर रहा था। शुरुआत के नंबर आपने 537, एक्स वाई हमारे पास 5 था। हमसे ऐसे पूछा, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, जो 125 से विभाज्य हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 125, 250, 3। अब एक चीज आप ध्यान समझिएगा, ऐसे पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। 625 कर दिया तो भी ठीक है, कटेगा। अब इसमें फिर से 125 अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग हो जाएगा कितना, बताइए, 700 कितना हो जाएगा। अगर हम 125 जोड़ते हैं तो 750 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर इसी तरह से 875 भी होगा, वो भी कटेगा, 875 कटेगा, और फाइनली हमारा एक। अब ऐसे देखिए, ऐसे हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अगला जो नंबर हो जाएगा 800 भाई, इसमें अगर 125 जोड़ा तो 875 हो गया। अब इसमें 125 जोड़ेंगे, सीधा 1000 हो जाएगा, लेकिन इसको तो हमें लेना नहीं। बट इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कि अंतिम डिजिट 5 ही है, तो जीरो वाला ले नहीं सकते। तो जीरो वाला ले नहीं सकते तो अपने
पास एक तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ। कुल 4 ऐसी हमारी संख्याएं हो सकती हैं जो हमारी क्या होंगी, इसको 125 से कटने लायक बना देंगी, क्योंकि इन इंड डिजिट हमारे पास 5 है। बाकी पॉसिबिलिटी में अगर इसको भी अननोन करता कि सब के सब कैपेबल होते और सब के सब की वजह से संख्या आपकी 125 से कट जाती, तो उत्तर आपका 4 है, जो राइट सोल्यूशन के रूप में आप लोग सही से इसको समझ सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। यदि संख्या अपने पास लिखा है 6 है, 2 है, 6 है, 8 है, 4 है, स्टार है और एक हैज है, कह रहा 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। किससे कटेगा? 8 से भी कटेगा और 5 से, दोनों से विभाज्य है। तो स्टार और हैज के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए? कोई संख्या देखिए 5 से कटेगा तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, तो 0 हो या तो 5 हो, लेकिन 5 ले नहीं सकता, क्योंकि 5 से आ जाने से वो संख्या 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि सम नहीं रहेगी। इसका मतलब मस्ट हो गया इसकी जगह पर, तो 0 होगा। तो यहाँ पर 0 में 3 पॉसिबिलिटी है, तो एक तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब दूसरी देखिए कंडीशन समझिए, जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर स्टार की जगह पर अगर इसकी वजह से 4 लेते तो देखिए 8 से कट रहा, 8 पंचे 40, 8 बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, अर्थात स्टार की जगह पर 4 रहे और हैच की जगह पर 0 रहे। बाकी अगर 5 और 0 रखिए तो 50 रख देने से यहाँ पर 8 और 4 और 5 होगा, 8 पंचे 40 कटने की स्थिति नहीं आएगी, ना तो 20 पर आएगी। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा कि स्टार की जगह पर आपको 4 मिल जाए और हैच की जगह पर 0 मिल जाए, तो यह संख्या आपकी 8 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x और y संख्या, एक संख्या है मेरे पास 6 है, 5 है, 3 है, x है और y है, कि दो अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 80 से विभाज्य है। 80 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान हमको बताना है। कोई संख्या ध्यान समझिए, अगर 80 से कटेगी तो 8 से कटेगी, 10 से कटेगी, और अगर कोई संख्या 10 से कटेगी तो अंतिम अंक कितना होगा? 0 होगा। और 8 से कटने का मतलब क्या है? अंतिम के 3 अंक 8 से कटेंगे, अंतिम के 3 अंक 8 से कटेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 है, 2 कर सकते हैं 0, 8 चौके 32 से कट सकता है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी अगर हम लोगों ने देखा तो x का मान कितना बनकर आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर कहीं ऐसे बड़े छोटे तो बोला नहीं है, तो 2 अगर x का मान है और y का मान हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, तो इस हिसाब से x प्लस वाई कितना हो जाएगा? x प्लस वाई आपका 2 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इसने देखिए कहीं ऐसा लिखा नहीं कि कोई एक बड़ा हो कोई एक छोटा हो, या और भी अगर रख करके देखे, जैसे हमने कहा इसकी जगह 3 रखो 0 तो कटेगा ही नहीं, 4 0 रखा तब भी नहीं कटा, और 6 0 रखा तो भी आपका 8 चौके 32, 8 पंचा, एक पॉसिबिलिटी देखिए बन सकती थी। यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पर 6 रखते और 0 रखते, इसको 8 चौके 32, 4 8 पंचे 40, तब भी 8 से विभाज्य हो जाती और 10 से विभाज्य था। इसके लिए हम उत्तर के रूप में अगर सोचे तो 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसलिए इसके सवाल में ये चीज हमको देना चाहिए था कि अधिकतम मान हमसे पूछता, ठीक है, अधिकतम पूछता तो उस हिसाब से 6 आता, न्यूनतम तो आपका 2 आता। तो राइट सोल्यूशन दोनों हो सकता है। 3 और 4 के लिए नहीं बन पाता, क्योंकि अगर 330 करेंगे तो यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। 3 4 0 अगर करते हैं तो भी 8 से नहीं कटेगा। तो इन दोनों पर तो कटने की एकदम स्थिति बन रही है, चाहे 3 2 0 करिए चाहे 3 6 0 करिए, दोनों संख्या देखिए 10 से कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो इसलिए यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी पर आंसर हो सकता था। तो ऑप्शन में या तो दोनों लिखता या तो बड़े छोटे की बात करता, उसी आधार पे सवाल भी बन पाता। तो 34वां सवाल आपके सामने है। उत्तर में जो हमको क्लियर करना था मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ता हूं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से विभाज्य हो। कोई संख्या 88 से कटेगी तो 11 से कटेगी और 8 से कटेगी। 8 से कटने के लिए अंतिम के 3 अंक 8 से कटे। 11 का नियम होता है अल्टरनेट डिजिट के हिसाब से चले, जैसे यह संख्या देखिए मैं, लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि सबसे बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़े में अगर हम लोग चले तो हमारे पास 9988 है। मैंने इसकी तरफ देखा तो यह संख्या 8 से कट रही कि नहीं, मैंने पहले इसको 3 को चेक किया। 8 से मैंने ट्राई किया, 8 1 के 8, 8 दूना 16, 8 1 के 8, 8 दूना 16, 2, 8 से नहीं कटा, 8 से नहीं कटा, इसको छोड़ दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा देखिए जैसे अगर मैं इसके बाद इसकी तरफ गया, 9 4 13, 9 4 13, 11 से तो कट रहा है, 8 1 के 8 है, 1 4, 8 1 के 8, 8 8 64, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर 9944, 9944, पहले तो अगर हम इसको 11 की भाज्यता में देख रहे हैं तो 9 4 13 है, 9 4 13 है, दोनों का डिफरेंस 0 होगा। यह संख्या आपकी किससे कटी बताइए? यह संख्या 11 से कटी। अब 944 है, इसकी बात करिए तो 944 क्या होगा बताइए? यहाँ ट्राई करिए इस पार्ट से। 8 1 के 8 है, 1 4, 8 1 के 8 है, 6 14, 8 8 64। तो फिलहाल इस सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 9944 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस सवाल का करेक्ट हल आपके सामने 9944 है, जो कि 8 से भी कटा, 11 से भी कटा, मतलब 88 से कटा। समझ रहे हैं? यस। इसके बाद देखिए 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 2 है,
1 है, 3 है, यक्स है और यक्स है। यक्स द्वारा दर्शाए गए अंक क्या है ताकि यह संख्या पूर्णतः 99 से कटे। अब कोई संख्या 99 से तभी कटती है जब उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है। और दूसरी साथ साथ देखिए 99 से कटने का मतलब क्या है, 11 से कटे और 9 से कटे। सब सवाल बहुत मैच करते हैं, सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऑप्शन में हम इसकी जगह क्या दर्शाएं। एक बात इसमें स्पष्ट है, मैं आपको बता दूं कि हमको यहाँ पर दोनों वैल्यूज को इसने अननोन करके दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों सेम है। तो इसका मतलब सेम की पॉसिबिलिटी हम पहले रखेंगे। अगर मान लो सेम नहीं भी होगा, उसने ऑप्शन के हिसाब से कुछ चेंज किया तो इसको बदलना चाहिए उसे, तब एक्स और वाई दोनों को रखना चाहिएगा। अब यहाँ पर एक ही तो पॉसिबिलिटी है जो दोनों को सेम रख रहा है, और सेम रखने की स्थिति में तो 5-5 ही, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बाकी सब अलग अलग अगर सही भी होते, वो लोग भाज्यता में जाते भी, तब भी हम उसको नहीं मानते, क्योंकि रखना तो दोनों को सेम ही वैल्यू है ना। अगर मैंने 5-5 रखकर देखा क्या पॉसिबिलिटी में आ रहा है, रख करके देखने से नंबर क्या बना बताइए, 3 बना, 4 बना, 2 बना, 2 बना, 2 बना, 1 बना, 3 बना। बाकी अगर हमने 5-5 ले लिया तो सबसे पहले 4 3 7 2 9 खत्म, 5 5 10 3 13, 13 2 15 1 16, ये 9 से ही नहीं कटा। तो मतलब 5-5 पे 9 से नहीं कटने की स्थिति आ रही है। बाकी भी ऑप्शंस हैं अपने पास, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए था, इस सवाल को गलत बनाया गया है। इस सवाल में x और y यहाँ पर दो अलग अलग अंक रखता, तो हो सकता है हम इनमें से किसी एक को रखते तो वह संख्या 9 से कटती और 11 से भी कटती। तो फिलहाल 5-5 रखने से तो नहीं कट रहा। 4 3 7 2, 4 3 7 2 9, एक खत्म, 2 2 4, 4 4 8, 8 नहीं कट रहा है, सॉरी एक सेकेंड, मैं फिर से रख के देखता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। 4 3 7 2 9 ये खत्म हो गया। इसके बाद देखिए 5 5 10 3 13, 13 4 17 18 कट रहा है। इसका मतलब 5-5 सही है, मतलब हम लोग डाउट में थे कैलकुलेशन में। क्योंकि देखिए अच्छा एक चीज और देखिए, अभी नहीं, अभी पॉसिबिलिटी नहीं पूरी हुई। अभी तो हमने किससे किया, 9 से चेक किया, अभी तो 11 का नंबर है। चेक करिए 11 से कट रहा है कि नहीं। 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, तीनों से कटना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलिए कैसे करा जाए। बहुत ऑप्शन से बहुत तरीके हैं। 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 12 3 15 करेक्ट है। 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12। अब देखिए यहाँ पर तो कटने की स्थिति नहीं आई 11 से, तो 99 से कटने की मतलब स्थिति बन तो नहीं रही है। फिलहाल एक बार फिर देखता हूँ, नहीं तो पता चले उसी तरह से कंफ्यूजन हो। 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15 करेक्ट। 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12 नहीं कट रहा है। 11 से नहीं कट रहा है, लेकिन हम इसके और आंसर को सिलेक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने स्तर पर इसका जो भी आपको समझ में आता है हमें आंसर करिएगा, बताइएगा कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी और हो सकती है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से अगर दोनों डिजिट को यहाँ पर सेम देखा हो तो मैं सेम को ही लूंगा, अलग नहीं ले सकता। या तो वहां पर एक्स वाई करता, या तो इनमें से कोई नहीं देता, उस हिसाब से उत्तर आपके सामने होता। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे बताओ, मैं अपने हिसाब से अपना व्यू दे चुका हूं आपको। 8 अंक की संख्या है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, ए है, 5 है, 2 है, बी है। ये कह रहा है 9 और 5 दोनों से विभाज्य, मतलब यह संख्या 9 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। ठीक है, ए के सभी संभावित मानों का योग बताना है, जो ए की सभी पॉसिबिलिटी वैल्यू है उनका मान बताना है। कोई संख्या आपको पता है अगर 5 से कटेगी तो इसकी जगह पर दो पॉसिबिलिटी होगी, 0 होगा या तो 5 होगा। अब 0 और 5 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर 9 की भाज्यता सेट करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले चेक करिए यहाँ पर क्या सिस्टम हो। 4 3 7 2 9, ये 9 से खत्म हो गया। ठीक है, 5 5 10, 10 2 12, बस 2 12, 12 प्लस ए प्लस बी, और बी हमने सेट कर दिया 0, बी हमने सेट कर दिया 0 पहले से ही। तो इसका मतलब ए का मान यहाँ पर, भाई यहाँ पर 12 के ऊपर 6 होता है, तो 12 के ऊपर 6 जोड़ने पर 18 होता है, तो ए का मान 6 हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हमने बी का मान 5 कर दिया है, बी का मान हमने 5 कर दिया है, तो यहाँ पर 12 5 17, 1 18, अर्थात यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा। ए प्लस बी हमसे पूछा है ए के सभी संभावित मानों का योग, तो 6 कितना होता है, 7 होता है। 7 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जो 5 की भाज्यता भी बना देगा रखने के बाद। और भाई रखने का मतलब बी की जगह पर या तो 0 होगा, 0 की केस में आपका ए का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 जुड़ रहा तो 12 6 18 हो गया। अगर 5 लिया तो 12 5 17, 17 में 1 जोड़ना होगा तो 18 होगा। तो इस हिसाब से 6 और 1 को जोड़ा तो 7 आ रहा है, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। 30वें नंबर पर सवाल देखिए क्या है। अगर 9 अंकों की एक संख्या है, संख्या देखिए कितनी है, 8 है, 1 है, 7 है, 5 है, x है, 4 है, 5 है, y है, 2 है। अभी हमसे कह रहा है, देखिए दो अननोन है, एक तो x है, दूसरा क्या है, y है। कह रहा है संख्या किससे कट रही है, 72 से कट रही है। तो 72 का मतलब किससे किससे कट रही है बताइए, 8 से कट रही, 9 से कट रही है, 8 से कट रही 9। तो y के अधिकतम, ये अधिकतम है, अधिकतम, ठीक है,
अधिकतम, अधिकतम मान के लिए जो 4x प्लस वाई रूट के अंदर है इसका मान अपने को बताना है। तो आइए सब लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको 8 से कटने लायक बनाना है। 8 से कटने का मतलब है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटे और 3 अंक के अलावा अंतिम 2 अंक 4 से कटे। तो 4 से कटने के लिए इधर 1 2 हो सकता है, ठीक है, 2 2 पे तो होगा नहीं, 3 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 7 2 हो सकता है और 9 2 हो सकता है। बट हमको इसमें ये भी सेट करना है कि कब 8 से कटेगा। इसके लिए 512 किया, 532 किया, 552 किया, 572 किया और 5 से 52 भी किया, क्योंकि सबके मान के पहले मतलब y के पहले 5 है। 512 कटता है हम सबको पता है, 32 नहीं कटेगा, 532, 52 कट जाएगा, 72 नहीं कटेगा, 92 कट जाएगा। इसका मतलब हम सेट हो गए, समझ गए कि y का मैक्सिमम मान कितना होगा। y का मैक्सिमम मान आपका 9 होगा। अधिकतम बोला था तो y के लिए हम लोगों ने 9 प्लान कर दिया। अब हमारा अगर y 9 प्लान हो गया मतलब यहाँ पर 9 हो गया, तो बाकी चेक कर लीजिए। मुझे यहाँ पर इसको 9 की भाज्यता देखनी है, तो पहले 9 को खत्म ही कर दीजिए, ठीक है। 8 1 9 होता है, ये भी खत्म हो गया। 7 2 9 होता है, ये भी खत्म हो गया। 5 4 9 होता है, ये भी खत्म हो गया, केवल बचा 5। अगर 5 बचा तो 5 में हम x जोड़ करके हम 9 की भाज्यता के लिए 9 पहुंचेंगे। तो x बराबर 5 4 9 होता है, 4 हो गया। इसका मान बताना है तो रूट में हम कितना लिखेंगे, 4 गुणे x की जगह 4 लिखा, y की जगह 9। 4 चौके 16 9 कितना होता है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। इस सवाल का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, 5 इसके लिए करेक्ट हल हो जाएगा ना। तो 5 इसके लिए करेक्ट। देखिए बढ़िया सवाल था, 72 वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। यह भी एक संख्या है जो 9 अंकों की है लेकिन 72 से ही विभाज्य है। तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप ट्राई करो, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट करिए, क्योंकि सेम सवाल है तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको जरूर मुझे करके बताइए। सेम आंसर आपको खुद से करना चाहिए इस तरह के सवालों को। अगले क्वेश्चन पर आइए। 7 अंकों की एक संख्या ए भी 72 का प्रोसेस है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करिए। इसका भी आंसर सेम सवाल है तो आपको ट्राई करना चाहिए। अगर सवाल डिफरेंट रहे जिससे हम पूरा कवर कर ले सेम सवाल को, आप प्लीज आप सब लोग हल करो। यहाँ पर भी सेम 72, और जब आप आंसर करते हो तो हम उससे चेक करते हैं, हम भी देखते हैं कि आप सही कर रहे हो गलत, और अगर गलत होगा तो हम फिर से कराने की कोशिश करेंगे। अब इसमें 99 का तो मैं करवा देता हूँ। 8 है, 4 है, 3 है, 9 है, x है, 5 है, 3 है। कह रहा है संख्या 99 से विभाज्य है। x का मान हमको बताना है ताकि जो 7 अंकों की संख्या है यह 99 से कटे। और कोई संख्या अगर 99 से कटेगी तो 9 से कटेगी और 11 से कटेगी। 9 से कटेगी और 11 से कटेगी तभी वह संख्या 99 से कटेगी। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे पहले 9 की भाज्यता सेट कर लेते हैं, उसके बाद 11 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे 9 खत्म करिए, ठीक है, 5 और 4 खत्म करिए, ठीक। और आगे देखिए 8 3 11 3 14, 14 4 18, तो x का मान 4 ही होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 8 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ। अब हम लोग क्या करें, इसकी भाज्यता चेक करते हैं 11 से, ठीक है। 11 देखिए, 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, 5 9 14, 14 4 18, बिल्कुल कट रहा है। तो 11 से भी कट गया। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, जो हमारे पास x था, तो x का मान सिंपली 4 हो गया। 4 पर ही वो पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि आपको पता है कि एक ही अंक होता है। अगर 9 की भाज्यता आपने अच्छे से पढ़ी थी तो आपको पता है कि अगर सारे डिजिट नहीं खत्म होते हैं तो x का अननोन का केवल एक ही मान संभव हो सकता है। तो अगर उसने 11 की भाज्यता को भी सेट किया है तो उसी पर सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, जो बी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। हमारे पास फिर से उसी टाइप का देखिए एक सवाल है, हम कर चुके हैं, रिपीटेड सवाल है। इस पर हमने आपसे डिस्कशन कहा भी था करने को, तो आप खुद ही से इसका आंसर हमें कमेंट करिएगा। ऐसा सवाल हम आपको बता चुके हैं, इस पर डाउट थे और डाउट कैसा था मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 61 61 है, तो सवाल कह रहा है कि परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। ऑप्शन में 101 दिया है, 11 दिया है, 111 दिया है, 1001 दिया है। मैं आपको इसका सिस्टम बता दूं। जैसे इसने कहा क्या है कि आपने कोई नंबर लिया, जैसे ने कहा 61 है तो इसका 61 के आगे फिर 61 रखिए। जैसे आपने 35 लिया होता तो फिर 35 कर दीजिए, 42 लिखा होता तो 42 को फिर 42 कर दीजिए। ये ऐसे जैसे अभी अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। कभी 2 अंकों को दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाने की बात करेगा, कभी 3 मतलब यहाँ पर 2 अंकों को दोहराकर 6 अंक की संख्या बनाने की बात करेगा, या कभी 3 अंकों को दोहरा करके 6 अंकों, तो इस तरह से बनने की बात करता है। तो अगर उसने कहा 2 अंकों को दोहरा करके हमें 4 अंक की एक परिणामी संख्या बनानी है, तो ऐसे तमाम सवाल जो भी बनेंगे हमेशा 101 से विभाज्य, ये फैक्ट है। और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा
जब भी कभी 2 अंकों की संख्या को दोहरा करके एक 4 अंक की संख्या बनाई जाएगी तो परिणामी संख्या हमेशा 101 से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे अगर दोहराकर 6 अंक की संख्या बनाई जाएगी तो 2 अंक के लिए मैं आपको बता दूं 101 से विभाज्य होगी। ऐसे अगर मान लीजिए हम 3 अंक को दोहराकर बनाते हैं तो 6 अंक बनेगा ही बनेगा, तो 1 से विभाज्य होगी। ऐसे अगर 4 अंक करता है तो 1 से विभाज्य। तो इस तरह से इसका नियम होता है। फिलहाल आप लोग सिंपली समझिएगा, यह संख्या केवल 1 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ट्राई करके आप देख सकते हैं। चाहे जिस नंबर को आप ट्राई करके देखिएगा, सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। अब 3 अंक का मतलब जैसे देखिए क्या लिखा, हमने 235 कर दिया, फिर मैंने 235 कर दिया। अब इसको जैसे अगर मुझे हल करना है, देखिए इसमें क्या बनता है। ऑप्शन में आपके पास 7 है, 11 है, 13 है और 1001 है, तो आपको यह किससे विभाज्य होती नजर आ रही है। जैसे आप 7 या 11 इन सब की तरफ अगर देखें तो हमने 2 का जैसे पेयर बनाया तो 5 से 3 निकला 2 होता है, -3 होता है और ये आपका 1 हुआ। तो 2 1 3, 3 से घटा तो मतलब ये 0 आ गया। तो इस समय यह संख्या जो भी आपके सामने बनेगी, श्योर कर लीजिएगा 7 से कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, क्योंकि डिफरेंस ऐसे ही है। आप इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 235 है, 235 है, तो आप इसको 3 का पेयर बना सकते हो। मैंने पढ़ाते समय बताया था 235 को ऐसे भाग कटाइए ला करके, तो यह 7 से 11 से 13 से 37 से सबसे डिविजिबल होगी, जिसके लिए ABC तीनों ऑप्शन होना चाहिए। आप ट्राई करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। ऑप्शन में देना चाहिए था आल, मतलब सभी से विभाज्य होगी। तो इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने जो मैंने आपको बताया। ठीक, अगला देखिएगा। आप जिस सवाल को अब देख रहे हैं बोर्ड पर, एक बहुत शानदार सवाल है। इस समय कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है और कंफ्यूजन लोग को होता है। हालांकि अगर जिसने तैयार किया है, इस सवाल के पैटर्न को पढ़ा है, उत्तर भी कर भी लेता है। अलग अलग इसके लॉन्ग प्रोसेस होते हैं। पहले सवाल पढ़िए। 5 अंकों की एक संख्या है जिसको आपने ऐसे लिखा है, 5 है, 3 है, 8 है, x है और y है। कह रहा है संख्या 3 लोगों से कट रही, 3 से, 7 से, 11 से, ये सबसे विभाज्य है। तो इसने हमसे कहा कि x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर का मान अपने को बताना है। करेक्ट है। आइए, जो संख्या 3 से, 7 से, 11 से कटेगी उसके डिफरेंसेस जो 2 के पेयर के बनते हैं उन पर भी प्लान कर सकते हैं। 3 के पेयर के डिफरेंस की भी प्लानिंग करी जा सकती है। अगर हमें कोई x और y का मान बता दे जो ऐसी स्थिति ला दे जो 3 से कटने लायक बना दे 7 से और 11 से, तो हम लोग बड़े आराम से चीज को निर्धारित कर सकते हैं। समझ रहे हैं। जैसे आप समझो, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 का पेयर बनाया, देखिए ऐसे बना लिया, इसको हम नहीं जानते हैं, ले जाकर के इसमें से घटाया ऐसे, समझ रहे हैं, 5 और 3 को, तो यहाँ पर तो बेसिकली आपको समझ में आ ही रहा है कि 8 होगा। लेकिन हमको इसको क्या करना है, ऐसा कुछ रखना है, ऐसा कुछ सेट करना है जिससे कि यहाँ पर भाई देखिए 8 क्यों होगा, हम 8 क्यों से लिख सकते हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि y से 3 घटेगा, x से 5 घटेगा और यहाँ से यह घटेगा, लेकिन उसको घटने से पहले हो सकता है हासिल जाए और उसके आधार पर चीजें निर्धारित हो। हमें ऐसा कुछ करना है कि इसका डिफरेंस शून्य आ जाए। तो शून्य लाने के लिए y की जगह पर कितना पुट करेंगे, 3, 3 से 3 घट करके क्या होगा, 0। समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर हमने इसको घटा करके, जैसे अब आपके दिमाग में देखिए क्या आ रहा है, भाई 5 घटे 5 से तो 0 0 आए, इसके बाद यहाँ पर कैसे होगा कि 0 हो जाए, मतलब ऐसे हमारे मन में कंफ्यूजन है। और यह स्थिति देखिए, अगर यहाँ पर हम जैसे 3 के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए 3 सोचा कि अगर यहाँ 3 पुट कर दो और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर दें और जो जैसे है वैसे रहने दें, तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, एक ऐसा नंबर आएगा ना जो कि, क्योंकि देखिए 0 की कंडीशन नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ पर तो 0 ही लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे इसके 3 रखा, यहाँ पर अगर हम लोग 2 रख दें, यहाँ पर हम 8 रख दें, तो कितना हो जाएगा बताइए, 823 हो गया। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे अगर हमने इसकी जगह 3 माना तो 3 का वर्ग किस में जुड़कर 10 बना सकता है बताइए, 1 में जुड़कर बना सकता है। तो एक हमारे पास क्या हो सकता है, 10 बनने के लिए x का मान 1 भी हो सकता है। 3 का वर्ग होता है 9 और 8 होता है, जुड़ेगा तब 17 बनेगा, तो 8 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो मतलब एक स्थिति 10 पर चल सकते हैं, 17 को हटा ही दीजिए। 3 का वर्ग अगर 9 होता है तो 4 का वर्ग 16, तो एक स्थिति और आप 4 भी ले सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 भी ले सकते हैं। और फाइनली अगर 3 का वर्ग 9 है तो 2 का वर्ग 4 होता है, 13 भी हो सकता है। मैंने पहले 823 रखा, या चाहे तो आप पहले 1 रख दीजिए और इसे 0 503 घटाइए। ठीक है, 3 3 से 0, 12 से 5 7 होता है। ये आपके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 770 हो गया।
अब 770 देखिए ऐसी संख्या है, जैसे आप इसके डिफरेंस की बात करिए जो हमारे सामने है, अगर हमने यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा और 053 को ले जाकर के हमने इसमें से घटाया, तो यहाँ पर एक संख्या 12 से 5 7 हो गया, 770 हो गया। अब यह नंबर अगर आप देख रहे हैं तो यह संख्या 7 से कट जा रही है, यह संख्या 11 से भी कट जा रही है, लेकिन इसको पूरा रख करके जब मैंने देखा 5 है, 3 है, 8 है, क्योंकि 3 के नियम में चलता नहीं है, ये x है और y है। अब x y की जगह हमने 2 और 3 को रख दिया, तो 5 है, 3 है, 8 है, 2 3 है, 3 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ, 8 तो 10 5 15 है, 3 से भी कट गया। तो 7 से पहले से कट रहा था, 11 से पहले से कट रहा था, इसका मतलब हम समझ गए कि x का मान अगर हम 2 रखेंगे और y का मान हम 3 रखेंगे तो यह संख्या आपकी 3 से, 7 से और 11 से कट जाएगी। तो सवाल में हमसे x स्क्वायर y स्क्वायर पूछा था, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग होगा तो 4 होगा और 9 मिलकर के कितना हो जाएगा, 13। तो इस सवाल का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन 13 होगा, जो करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाकी आपके पास विकल्प काम नहीं करेंगे। और भी कुछ मेथड हैं, लोग इसको थोड़ा 54,000 बना लेते हैं, ठीक है, 3 7 11 का एलसीएम ले लेते हैं, भाग करते हैं, जो बार जाता है उससे निर्धारित करते, बट बहुत टाइम टेकन होता है। रख करके डिसाइड करना आपके लिए सबसे सुटेबल प्रोसेस है, और मेरे ख्याल से अगर आप एक बार थोड़ा बार इसको करेंगे ट्राई तो समझ में भी आ जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, सवाल अच्छा था लेकिन। तो आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार सा है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़िएगा। ए एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक मतलब आपकी नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर n तक हो सकती है। तो लिखा इसने 7a स्क्वायर प्लस 7a निम्न में किससे सदैव विभाज्य होगी। अब आप यहां पर सिंपली n का मान मतलब a का मान आप सब्स्टिट्यूट करिए। a बराबर जैसे मैं 1 रखूं तो 7 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 होगा, 7 7 कितना हो गया 14। जो 7 7 14 हुआ, मिनिमम 14 14 किससे कटेगा, 7 से तो कटेगा, 7 7 14 से भी कटेगा, इसलिए इसके लिए 7 और 14 दोनों लगाइए विकल्प के रूप में। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अगर आप, क्योंकि सिंपल देखिए नंबर क्या था, 7 अगर कॉमन कर लूं या 7a कॉमन कर लूं, ठीक है, 7a कॉमन कर लूं इससे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यह संख्या देखिए अगर 1 रखेंगे तो 7 1 के साथ, और इसमें अगर हम 2 भी आ जाएगा जुड़कर, 7 2 14, तो 7 से कटना तो तय था, 14 से भी कट जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, 7 और 14 दोनों से कटेगी। अब कह रहा है जैसे एक नंबर है ए बी, मतलब उसी को 3 बार दोहराया गया है, कह रहा निम्नलिखित में किससे सदैव विभाज्य होगी। अगर आप इनके डिफरेंस की बात करिए, देखिए ए बी का डिफरेंस a माइनस बी होगा, यहां भी डिफरेंस a माइनस बी होगा, यहां भी डिफरेंस a माइनस बी होगा। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि मतलब सभी, अगर देखा जाए सभी का डिफरेंस समान है। या तो आप इसको ऐसे रख दीजिए, जैसे ऐसे सब ऐसे 3 3 का जो पेयर बना के रखते हैं हम लोग, कुछ भी नंबर जैसे आप इस टाइप का ले लीजिए, तो यह संख्या जैसे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने लिखा ए बी की जगह 2 3 कर दें, 2 3 कर दें, 2 3 कर दें। अब आपने देखा कि यहाँ पर 3 2 5 3 2 5 3 2 5 15 हुआ, तो 15 3 से तो कटेगा ही 100%। साथ साथ इनके जो डिफरेंस है, मतलब 3 से तो कटना इसका तय है, साथ साथ जैसे आपके पास 323 है और यहाँ पर 232 है, हम जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 232 का डिफरेंस करिए, 1 आया और कितना हो जाएगा, 12 से 3 9 हुआ, ये आपके पास 91, 13 7 91, 13 से भी कटा, 7 से भी कटा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम लोग इसका जैसे कुछ भी ले लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको जोड़ा तो 3 3 6 6 3 9 हुआ, 2 2 4 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, तो 3 से 7 3 से कटा था एकदम श्योर है, 7 से कटा ये भी सही है, 13 से भी कटा ये भी सही है, मतलब 3 से कटा, 7 से कटा, 13 से कटा। यहाँ पर 11 37, मतलब यहाँ पर 2 चीजें और हैं, जैसे इनके आधार पे हमें वेरीफाई करना होगा कि यह नंबर उनसे कट जाए। तो हम तो 3 से के लिए श्योर हो चुके हैं, भाई कोई भी नंबर आप रख दीजिए, जैसे आप 1 2 कर दीजिए, 1 2 कर दीजिए, 1 2 कर दीजिए। अब देखिए 3 से तो कटना तय है, कभी भी कर दीजिए, 2 3 2 3 2 3 कर दीजिए, ठीक है, 3 2 3 2 3 3 कर दीजिए। तो यह आपके पास 3 से कट गया, 7 से कट गया, 13 से कट गया, 11 से भी कटेगा, 37 से। जैसे आप इस टाइप के नंबर को अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस जैसे हम लोग यहाँ पर बनाकर चलते हैं, तो 3 से 2 का, भाई यहाँ पर ऑप्शन में 3 का 7 का, 3 का 7 का 11 का, 3 का 7 का 11 का 13 का, 11 तो इसमें अलग से है नहीं, 3 का 7 का 11 का 13 का 37 का, ये सबके सबसे कैंसिल हो जाएगा। जैसे इस टाइप का नंबर अगर लिखा गया है तो सबसे कैंसिल होगा, इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, 5 है, ए है, 7 है, मैं 335 को जोड़ा, अगर 335 को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 8 हो रहा है, बी हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसने हमसे सवाल में पूछा होगा, अच्छा एक चीज और इसने कहा है, जो संख्या प्राप्त होना हो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो हमसे पूछा ए का मान, अधिकतम हमको ए का मान बताना है। आइए ट्राई करते हैं। 7 से 5 निकला 2 है, यहां पर बी लाना है
और ये याद रखना है कि जो हमको प्राप्त मान मिले वह 3 से कटे, तो 3 से कटने के लिए 8 2 10 था, तो बी की जगह पर 12 मतलब 2 हो सकता है। ठीक है, 10 तो 12 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या ऐसा कर दो कि 2 आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम 5 पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हम केवल 5 से चलेंगे नहीं, हमको मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज और चेक करिए, 8 2 10 था, 10 में मैक्सिमम क्या जोड़ दो कि 3 से कटेगा, 10 8 18, तो मतलब इसकी जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। और अगर आप 8 इसको बनाएंगे तो 8 किससे घट करके आएगा, 11 से 3 8, अर्थात ए का मान कितना हो सकता है, एक रखने से क्या हो जाएगा पता है। अच्छा, एक चीज और आपको देखना है, जोड़ा गया है, तो जोड़ने का मतलब ये भी समझिएगा कि यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर 7 5 12 मतलब 2 था और हासिल लगा 1 था, तो हासिल अगर 1 था तो जो भी मान यहाँ पर आएगा उसमें 1 जुड़ेगा। और बनाना इसको कितना है बताइए, अगर जो हम लोगों ने ट्राई किया, जैसे यहाँ पर वैल्यू कितनी है, बी है, तो बी की जगह हमें ऐसा कुछ पुट करना है जिससे कि मान किससे कटे, 3 से कटे। तो हमने देखा कि 3 से कटने के लिए 8 2 10 10 8 18, मैक्सिमम में से 8 होना चाहिए। अब इस हिसाब से 3 में जोड़ना है, घटाना नहीं, इसको दिमाग में रखिएगा। 1 पहले से तय था, ठीक है, 1 पहले से हासिल आ ही चुका है, अब 3 ऑलरेडी है, तो 3 1 4 4 4 8, अर्थात ए का मान कितना लेना पड़ेगा, 4। ए का अगर मान हम 4 पुट कर देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 1 जुड़ा, 4 3 7 7 1 8 हासिल, हमारे पास 8 था, और इसमें भी टेंशन नहीं, 5 3 8 होगा। तो इसलिए ए का मान मैक्सिमम जो हमारे सामने बनकर आएगा वो आपका 4 होगा, जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक 3 अंकों की संख्या है, इसी टाइप से है, देखिए 2a 3 है और 3 2 6 है, में जोड़ने से 3 अंकों की संख्या बनती है, इसी टाइप से 5b 9 है, जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य 9 है, 5 है, 9 5 14 4 18, इसको मतलब कितना लिखना पड़ेगा, 4। तो हमसे पूछा है कि अब बी का मान तो कंफर्म हो गया, ए का मान और करते हैं, 6 3 9 है, क्या जोड़ोगी, इसमें 2 हो गया, ए का मान हमारे पास 2 आया, बी का मान यहाँ पर 4 आया, तो लिखा 5a, तो 5 गुणे 2 करिए, माइनस 2 गुणे 4 करिए, तो 10 में से 8 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2। इसके लिए राइट सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन, 2 इसके लिए करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग उतार सकते हैं। आज देखिए मैं 60 थे टोटल, लेकिन समय उतना नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, तो मैं इतने ही सवालों पर क्लोज कर रहा हूं। बचे जो 10 सवाल हैं, अगर आपको किसी एक सवाल में भी मिस्टेक या प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप मुझे नीचे वीडियो के कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अलग से उसके सेशंस में आपको दे दूंगा, जिसमें प्रैक्टिस में आप उसको भी शामिल कर सकेंगे। तो बाकी इन सभी सवालों पर कहाँ कंफ्यूजन है, किसमें नहीं समझ में आया है, मुझे अपडेट करिएगा। मुलाकात अगली वीडियो में होगी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।